देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदायिनी परिचिन्या दातृतो नित्यम् अर्हतचरणसपर्या महानुभावं महात्मनामवदत् भेकः प्रमोदमर्द कुसुमेने केन राजगृहे। मोक्षार्थियों, हम मार्केट से पोषक जानकर कई वस्तुएं लेके आते हैं और हम उनका सेवन भी करते हैं और हम पाते हैं उनका कुछ भी फल नहीं निकल रहा है, बल्कि कहीं कहीं हम पाते हैं उससे को लेकर नुकसान ही हो रहा है। तो डॉक्टर्स लोग और समझदार लोग ये कहने की कोशिश करते हैं जो चीज़ लाई जा रही है मार्केट से वो ठीक है, वो तो अच्छी है, पोषक भी है, उसका असर इसीलिए नहीं हो रहा है, उस पर छिड़काव कितना हो रहा है। मान के चलिए अंगूर का सीजन आ रहा है अभी, तो उस अंगूर को कहते हैं गर्म पानी में अंगूर डाल के रखिए 15 मिनट, फिर नमक भी डाल के रखिए उसमें काफ़ी, अपने आप वो उसके जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो केमिकल उस पर शॉवर किए गए हैं थोड़े रिलीज करेगा। सेकंड वाटर, थर्ड वाटर, ऐसे 4-5 पानियों में से उसको निकालना चाहिए। उसी प्रकार ये शुद्ध तत्वज्ञान है, जिनवानी हमारे पास आई है, लेकिन दुर्भाग्य से परंपरा से इसे आत्मसात करते समय काफ़ी इम्प्योरिटीज भी साथ में आ जाती है। एक इम्प्योरिटी की मैं चर्चा करता हूँ और हम धड़ल्ले से उसे जिनवानी का एक अंग मानने लगते, एक रिचुअल मानने लगते, रिवाज मानने लगते हैं और वह एक गलत प्रवृत्ति घुस गई है। हम ये समझते हैं कि भगवान के चरण स्पर्श करने मिला तो हमारा बड़ा भाग्य है, लेकिन आपको समझना चाहिए क्या वास्तव में जिनेंद्र भगवान के चरण का स्पर्श करना भाग्य है या एक मजबूरी। मैंने कभी आपको पहले संकेत किया है इस बात पर बच्चों? मैं हमेशा ये कहता हूँ भगवान के कभी भी चरण स्पर्श ऐसे स्पर्श करके कभी भी नमस्कार नहीं होता भगवान को। क्यों? दो वैज्ञानिक कारणों से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ग्रंथ में कहीं भी इसका उल्लेख, इतने ग्रंथ है हमारे पास चरणालय के, इतने ग्रंथ है, अभिवादन के रूप में कहीं भी चरण के स्पर्श का उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। और अर्वाचीन ग्रंथों में जहां जहां उल्लेख है वह एक आलंकारिक भाषा है, समझ लेना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट से संबंध नहीं है। अभी अभी जो प्रतिमा प्रक्षाल पाठ पढ़ा हमने, वो ऊपर की लाइन पढ़ी, नीचे की एक लाइन अभय कुमार जी द्वारा लिखित, आज करो साक्षात जिनेश्वर का स्पर्शन। अभी ये सुनकर हमें फिर ये लगने लगता है स्पर्श करो स्पर्श करो। और आप लोगों ने एक और कुटेव देखी होगी, जितने जन भी आते मंदिर में धोती दुपट्टा पहनकर, प्रक्षालित प्रतिमा है, अब भले फिर से प्रक्षाल नहीं करते, लेकिन कितने जन ने गौर किया उसके चरण सभी जन छू लेते, लेकिन सभी जन ने गौर किया। लगभग आप लोग भी करते होंगे ऐसा। तो आप लोगों को बचना है इससे बच्चों। क्यों बचना है मैं अभी बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इसे समझने के लिए मैं 2 वैज्ञानिक कारण सामने रखता हूँ, एक भारतीय संस्कृति और एक हमारी जैन संस्कृति। इजी टू अंडरस्टैंड। पहले मैं जैन संस्कृति की बात करता हूँ। जैन संस्कृति में पूज्य कौन है बच्चों? देव, शास्त्र, गुरु। जिनवानी को छूकर नमस्कार करते हैं आप? नहीं। कैसे करते हैं? जिनवानी विराजमान यहाँ और आप आपके ठिकाने बैठकर वहां से गवासन में अष्टांग में ढोक देते हैं कि नहीं देते हैं? अच्छा, प्रैक्टिकल भी है कि एक एक जन को आकर यहाँ छूना? वो तो हिंदुओं के मंदिर में होता होगा ऐसा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहीं से गवासन में आपने ढोक दे दी। ये जिनवानी की बात हो गई बच्चों। अभी सेकंड, मुनिराज को कैसे दर्शन करते हैं? उनको भी ढोक से ही नमस्कार किया जाता है।
मुनिराज को बच्चों साधारण गृहस्थ जीवन में कभी भी नहीं छू पाता। मैं देव की बात हुई, सॉरी जिनवानी की बात हुई, मैं गुरु की बात कर रहा हूं। अभी मैं कौन से पहलू की चर्चा कर रहा हूं? जिनागम की दृष्टि में मैं वैज्ञानिक अप्रोच रख रहा हूं आपके सामने। गुरु को भी कोई छू नहीं सकता कभी भी मुनिराज को। जो वैयावृत्त का प्रकरण है, मुनिराज भी आपस में वैयावृत्त करते हैं, गृहस्थ आपस में, गृहस्थ छू नहीं सकते मुनि को कभी भी। कदाचित गृहस्थ छुए तो वो छू सकता है जो दीक्षार्थी हो और दीक्षा के ही प्रयोजन से जंगल गया हो और मुनिराज के ही काफिले में रहकर वो निरंतर अनुनय विनय कर रहा है कि मैं दीक्षा के लिए आया हूं, मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, इतना उद्भट पुरुषार्थी हो और काफी टाइम उन्हीं के साथ जंगल में ही उठता बैठता है वो, और बस हमें मुनि ही होने वाला। कदाचित उससे कुछ कराए तो कराए, आम जनों से वो स्पर्श भी नहीं कराते। खैर वो तो स्पर्श की बात वैयावृत्त के प्रकरण में हुई। मैं तो ये कह रहा हूं उसके अलावा नमस्कार करने के लिए भी कभी मुनिराज का स्पर्श नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होने लग जाए तो क्या दिक्कत आएगी बच्चों? जिनागम के हिसाब से, अभी लौकिक हिसाब से क्या दिक्कत आएगी? लौकिक हिसाब से कितनी सारी डिसीजेस होती है जो संक्रामक रोग वाले होते हैं, छुआछूत के। कोई बच पाएगा? इन्फेक्शन नहीं होगा इसमें। और किन किन को क्या क्या पूछते रहेंगे आप? तो अपने आप जो दूरी से करेगा, अच्छा नजदीक आने पर डिस्टरबेंस भी नहीं होगा क्या? कितनी भीड़ आ सकती है, फिर उनको ढकेलने करने में एक धक्का मुनिराज को भी लग सकता है। तो ये सब फिजूलपंती नहीं, दूर से। अब मैं भारतीय संस्कृति की तरफ से बढ़ने के वो पहले आपको ये बता दूं, जिनवानी की विनय का मैंने आपको प्रचलन बताया, और गुरु को भी, और भगवान को भी समोशरण में एक हाथ जन पैर छूता ना, फिर उनके ऐसा होता दिखता है। समोशरण में उन्हें कोई नहीं छू सकता, वे गवासन में दूर से ही ढोक देते हैं। और जिन प्रतिमा जिन सा रखी, जैसे भगवान समोशरण में विराजमान है वैसे ही मंदिर में विराजमान है, तो समोशरण में उन्हें कोई छूकर नमस्कार नहीं करता। तो यहाँ पर कैसे? तो समोशरण में असंख्यात जन रहते हैं, वे कैसे नमस्कार करते होंगे बच्चों? कैसे नमस्कार करते होंगे? सभी जन गवासन में ढोक करते हैं। अब मैं भारतीय संस्कृति की तरफ से बात करता हूँ बच्चों। हमारी भारतीय संस्कृति किस पर इंसिस्ट करती है? जब दो नेता बड़े बड़े मिलते हैं, वे एक दूसरों का अभिवादन कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? गले लगाकर। आपका क्या कहना है? हाथ मिलाकर। आपका क्या कहना है? गले लगाकर। और कोई ऑप्शन है? गलत। भारतीय संस्कृति नमस्कार का पक्ष लेती है। नमस्कार, गले लगना, हाथ से हाथ मिलाना, ये विदेशी संस्कृति है बच्चों, अपने में पनप रही है अभी। तो नमस्कार में क्या फायदा है? नमस्कार में फायदा ये है, एक एक के साथ यदि एक एक जन करने लग जाएगा प्रधानमंत्री, तो उसको तो घंटों लग जाएंगे, और हाथ भी उसके कोई ठिकाने का रहेगा। एक साथ नमस्कार कर लिया, सबको नमस्कार पहुंच गया। नजदीकी का कोई कारण नहीं, स्पर्श करने का कोई कारण नहीं। और यदि स्पर्श होने लग जाएगा, कोई भी उस बहाने नजदीक आ जाएगा, तो उनकी सिक्योरिटी के नाले पड़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं? मैं थोड़ी जिनागम के और एक अपेक्षा बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ सन्निकर्षवादी का खंडन किया है न्याय के ग्रंथ में। एक सन्निकर्षवादी है जो ये मानते हैं छूकर ही उस चीज की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ चरण स्पर्श का कुछ भी उल्लेख नहीं है। जो निकटवर्ती का अभी मैंने पूर्व कक्षा में कहा था, जिन्हें भगवान के निकटवर्ती होना, अरहंत आदि के निकटवर्ती होना, निकटवर्ती होने का तात्पर्य उन्हें स्पर्श करना ऐसा नहीं। मुनिराज को गलती से परोसते समय यदि स्पर्श हो जाए ना, किसी का स्पर्श, तो क्या होता है जानते हो? अंतराय हो जाते, भोजन छोड़ जाते। क्यों? स्पर्श हुआ। इसलिए उस स्पर्श का काम भगवान से भी नहीं होता है, और भगवान को भी ढोक दूर से ही दी जाती है। जो लोग पागलपन और बेवकूफ़ी करते हैं
नहा कर आते हैं और पहले सभी चरणों को नमस्कार करते हैं। हमारे यहाँ ये पद्धति नहीं है। दिन भर आते हैं तो उनको कम पुण्य लगेगा क्या? दिन भर दर्शन करने वालों को नहीं लगेगा ना। तो ये बार बार उनको हाथ लगाना ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, जो प्रक्षाल कर रहा है पहली और अंतिम बार, वो तो चरण स्पर्श करे कि नहीं करे? हाँ, मजबूरी वश प्रक्षालन का अंग जान कर करे। ऐसा नहीं कि नमस्कार करना है ये कोई शरीर का अंग की बात है, समझ रहे? एक अलंकारिक भाषा है। चरण का अनुसरण करना, चरण को स्पर्श करना मतलब जैसा आपका जीवन है वैसा मेरा जीवन हो, ये इसमें भावना बनी रहती है। तो ये चरण स्पर्श के बारे में भी मैं और एक घटना सुनाऊंगा, फिर मैं बस करूंगा बच्चों। हाँ, एक बार की बात है, ओबामा भारत में आए थे। ओबामा कौन? जो 3 बार प्रेसिडेंट बने यूएस के, 3 बार बने आई थिंक, और बहुत प्रिय रहे वे जनता के, तभी तो 3 बार बने। चौथी बार बन नहीं सकते वहाँ पर, नहीं तो चौथी बार बने बिना रहते भी नहीं वे। तो जब यहाँ से लौटे सऊदी अरेबिया गए, भारत से सऊदी अरेबिया गए, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े व्यक्ति को मिलने गए। किसी का मरण हो गया था इसीलिए। तो जब मिलने गए तो वे नमाज में बैठे थे सभी जन। तो उनको बताया गया रुकना हो तो रुकिए, आप कितनी भी जल्दी में हो, नमाज नहीं छोड़ सकते है। तो रुके रहे। नमाज होने के बाद जब बहुत बड़े नेता जो गुजर गए थे उनकी पत्नी से वे मिलना चाहा, उन्होंने जब हाथ में हाथ मिलाना चाहा तो उन्होंने हाथ में हाथ नहीं लिया बच्चों। मतलब ये संस्कृति है हमारी, तो हम दूरी से ही बात करते हैं। अभी भी मुझे भी कोई हाथ में हाथ देता है शेक हैंड वगैरह के बहाने तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है, और मैं हाथ खींच लेता हूँ पीछे। क्या क्या कोई बात है क्या? तो हमें जो भी है अभिवादन करना एक दूसरों का, तो बेस्ट वे जय जिनेंद्र करना चाहिए। लोक में करते हो तो नमस्कार वगैरह जो करते हैं आप वो कर सकते हैं। लोक की बात कर लो, यहाँ पर जितना भी अभिवादन करते हैं हम बिना छुए ही अभिवादन करते हैं। लोक में भी ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के साथ होना चाहिए, दूर से हमें। और एक जन छूता रहेगा तो कितनी दर्शनार्थियों की भी समस्या है कि लाइन में खड़ा रहना पड़े। प्रैक्टिकल भी कुछ नहीं हो और ठीक भी नहीं है पास जाना। दूर ही से नमस्कार करना और उतना ही पुण्य आपको लगेगा उसमें। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओम।